नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाणम् ईसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च संवेसिं खड्मघवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कन्नड़ा बरांगिल्रे कन्नड़ा नहीं आती। हाँ, हिंदी माता दी बराबर बराबर बोला माता दी। अब 11:45 हुए, ओके, और हमें करना है कितना टाइम? 15 मिनट्स 10 मिनट्स, हाँ ओके 10 मिनट्स के लिए आप मिले बराबर। फिर कभी मिलोगे पता नहीं, वापस आएंगे, चलो ठीक है। अब है ना, इन लोगों ने मुझे कहा कि जैन धर्म का इंट्रोडक्शन कराना है, ओके। अब जैन धर्म का मतलब कोई धर्म है ऐसा मत समझो। जैन धर्म का मतलब कि वो हिंदू से, मुस्लिम से, या फिर क्रिश्चियन से, या फिर पंजाबी से, सिख से अलग होने की बात हो, ऐसी कोई बात नहीं। जैन धर्म का मतलब है, एकदम इजी शब्द में कहूं तो, आत्मधर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैन धर्म? आत्मधर्म। आत्मधर्म का मतलब क्या, तो उसे समझो। हम कौन है? तो मैंने किसी को पूछा, हु आर यू? उसने कहा मैं रमेश हूं। तो मैंने उसको कहा, आर यू रमेश और योर नेम इज रमेश? तुम रमेश हो या तुम्हारा नाम रमेश है? तुम्हारा नाम रमेश है, तो नाम और तुम एक या अलग? अलग है। उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि लक्ष्मी स्टोर नाम की शॉप है, और लक्ष्मी स्टोर के ओनर है लक्ष्मी चंद भाई, बराबर। लक्ष्मी स्टोर शॉप है, शॉप का नाम है लक्ष्मी स्टोर, और उसके ओनर है लक्ष्मी चंद जी सेठ, बराबर। अब लक्ष्मी स्टोर जो नाम है, फिर लक्ष्मी स्टोर जो दुकान है, और लक्ष्मी चंद जो सेठ है, तीनों अलग अलग हैं, समझ रहे? लक्ष्मी स्टोर नाम, फिर लक्ष्मी स्टोर शॉप, और उसमें रहने वाले लक्ष्मी चंद सेठ, तीनों अलग अलग है। रमेश वो क्या है? लक्ष्मी स्टोर नाम है। फिर ये शरीर, ये है लक्ष्मी स्टोर शॉप, और उसमें लक्ष्मी चंद सेठ कौन है? आत्मा है। तीनों चीजें अलग अलग है ना। लोग क्या कर बैठते हैं, ये शॉप और उसमें रहने वाला लक्ष्मी चंद सेठ दोनों को एक मान लेते हैं। आप तो ऐसा नहीं करते हो? करते हो? नहीं। तो फिर आई एम इल, मुझे बुखार आया है, या इस शॉप को बुखार आया है? केवल बोलते हो, केवल बोलते हो। किसी ने आपकी मस्ती करते हुए आपको मारा, आपको मारा या उस शॉप को मारा? तो फिर आप तो गुस्सा करते हो, ये घोटाला कैसे कर दिया, समझ रहे हो? या गिर गए, गिर जाने पर इंजरी होती, इंजरी किससे हुई? आप बोलते हो, मानते हो, डू यू बिलीव और यू डू यू नो? यू नो, बट आर यू बिलीविंग? क्या हुआ? मम्मी ने मारा, किसे? शॉप को। आप तो मानते हो मुझे मारा,
और फिर गुस्सा किसके ऊपर करते हो? मम्मी पर। आप लोग OMG, आप मम्मी पर गुस्सा करते हो? हाँ, कौन सी मम्मी अच्छी लगेगी? जो गुस्सा करे वो मम्मी अच्छी, जो गुस्सा न करे वो मम्मी अच्छी? अच्छा, कौन से टीचर अच्छे? टीचर है ना आपके? हाँ, कौन से टीचर अच्छे? जो कभी गुस्सा न करे, लाल आंख न दिखाए, वो टीचर अच्छे? जो गुस्सा करे वो टीचर अच्छे? गुस्सा ना करे वो, बराबर। आपको इंजरी हुई है, कौन से डॉक्टर अच्छे? जो कभी भी उसकी ट्रीटमेंट न करे वो डॉक्टर अच्छे, या जो ट्रीटमेंट करे वो डॉक्टर अच्छे? ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर वो डेटॉल लगाएंगे, डेटॉल लगाएंगे तो फिर वो जलंगोली, ये नहीं नहीं नहीं, ऐसा करोगे ना। फ्रैक्चर हुआ हो तो जो फ्रैक्चर के लिए ट्रीटमेंट करे वो डॉक्टर अच्छे, या जो ट्रीटमेंट ना करे वो डॉक्टर अच्छे? कैसा, आप कैसे कह रहे हो? ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो आपको प्लास्टर लगाएंगे, आपको बेड रेस्ट करवाएंगे, आपको इंजेक्शन देंगे, आपको गोली देंगे, तो डॉक्टर कौन से अच्छे? जो ट्रीटमेंट ना करे, गोली ना दे, इंजेक्शन ना दे, प्लास्टर ना लगाए, वो डॉक्टर अच्छे ना? नहीं, क्यों? एक काम करते हैं, जो मम्मी गुस्सा करते हैं, मम्मी की हम है ना, एक्सचेंज ऑफर में दूसरी मम्मी मिलती हो तो लेकर आए? नहीं? हाँ, क्यों? अरे पर मम्मी गुस्सा करती है तो फिर बदली करे, और ऐसी मम्मी मार्केट से लेके आए, मॉल में से लेके आए जो गुस्सा ना करे। पापा को भी नई मम्मी मिल जाएगी, आपको भी नई मम्मी मिल जाएगी। कुछ समझ रहे हो? मम्मी गुस्सा नहीं करते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर शरीर को इंजरी होती है तो वो उसे रिकवर करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए वो मरहम पट्टी करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, गोली देते हैं। तो मम्मी भी क्या करती है? हमारे आत्मा में कोई गलती ना रह जाए, कोई दोष ना रह जाए, कोई फॉल्ट ना रह जाए, उसके लिए मम्मी गुस्सा करती है। मम्मी क्या पागल है? आप गलती ना करो और फिर भी मम्मी गुस्सा करे, ऐसी मम्मी होती है? आप गलती ना करो फिर भी टीचर आपके ऊपर गुस्सा करे, क्या ऐसे टीचर होते हैं? तो वो टीचर होंगे या पागल? पागल तो पागल है या टीचर है? आप गलती करते हो इसलिए फिर वो गुस्सा करते हैं। क्यों करते हैं? आपका अच्छा करने के लिए गुस्सा करते हैं। आपके प्रति वो फाइट का भाव नहीं है, समझ रहे हो? आपके प्रति वो द्वेष कहना, यानी द्वेष का मतलब समझेंगे ये लोग? आपके प्रति द्वेष है, आपके लिए द्वेष है, इसलिए टीचर गुस्सा करते हैं? नहीं, उल्टा जो इंजेक्शन दे, गोली दे और हमें प्लास्टर करे वो डॉक्टर अच्छे होते हैं। उसी प्रकार जो टीचर हमारा सुधारने के लिए हमारे पर गुस्सा करे वो टीचर अच्छे होते हैं। जो मम्मी हमें गलतियों से सुधारे और फिर हमें कोई गलती न रह जाए उसके लिए ध्यान रखे तो वो मम्मी अच्छी होती है। कुछ समझे? हम क्या करते हैं? हम अपना नेम बिगड़ न जाए, अपनी फेम बिगड़ न जाए, हम उसका ध्यान रखते। हम अपनी शरीर जो शॉप है उसको तकलीफ ना पहुंचे उसका ध्यान रखते हैं। परंतु हम उसमें जो लक्ष्मी चंद सेठ जो आत्मा है ना, उस आत्मा का ध्यान हम रखते हैं। किसका ध्यान रखना पसंद करते हो? बोलो। शॉप का ध्यान रखना पसंद करते हो, उसमें रहने वाले लक्ष्मीचंद सेठ का ध्यान रखना कहां पसंद करते हो? अब मेरी दूसरी बात, अब इसके अंदर जो लक्ष्मीचंद सेठ है ना, यानी कौन? आत्मा। अब किसकी आत्मा अलग? आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, लॉर्ड विष्णु की आत्मा, एक या अलग? आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे आप कंफ्यूज मत करो, मुझे कंफ्यूज मत करो। बोलो तो सही। जैन की आत्मा अलग, हिंदू की आत्मा अलग, मुस्लिम की आत्मा अलग, ऐसा होता है? तो जैन धर्म का मतलब है आत्मधर्म।
और आत्मधर्म सबका एक होता है, सबकी आत्मा एक है। और जैन धर्मों की जो टीचिंग्स है, वो टीचिंग्स का मतलब क्या पता है आपको? जैन धर्म की टीचिंग्स यानी हमारी आत्मा को परमात्मा कैसे बनाना है, हमारी आत्मा परमात्मा में कैसे मिल जाए, इसी को कहते हैं जैन धर्म की टीचिंग्स। अब आप कहो, हम आप सबको लक्ष्मीचंद सेठ जो लक्ष्मी स्टोर, वो नाम से नहीं देखते। जो लक्ष्मी स्टोर शॉप है, हम उस रूप से आपको नहीं देखते। हम आपको किस रूप से देखते हैं? उसमें जो लक्ष्मीचंद सेठ जो आत्मा है ना, वो मेरे जैसी ही आपकी आत्मा है, आपकी जैसी ही मेरी आत्मा है। आप मुझे अपने आप से अलग देखते हो? नहीं? हाँ? नहीं? हाँ? नहीं? हम तो आपको हमारे जैसी आत्मा, जो यहाँ पार्श्वनाथ भगवान है ना, हम तो उनके जैसी आत्मा, जो विष्णु जी है, जो शंकर जी है, जो श्री कृष्ण जी है, हम तो उनके जैसी आत्मा की तरह आपको देखते हैं। क्योंकि लॉर्ड विष्णु भी, लॉर्ड महादेव भी आप में क्या देखते हैं? खुद के जैसी आत्मा देखते हैं। बोलो, हमारी आत्मा लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड महादेव या फिर लॉर्ड ब्रह्मा जी से अलग है? नहीं। तो हम सबको हमारे जैसी और गॉड के जैसी आत्मा के रूप में देखते हैं या नहीं देखते? हाँ, पक्का? पक्का? तो फिर कौन रिच है, कौन पुअर है, ये सब हमें दिखता है? कौन होशियार है और कौन अनपढ़ है, कौन पढ़ाई में ध्यान देता है नहीं देता है, हम ये सब देखते हैं? पक्का? तो फिर किसी ने आपको छेड़ा, आपके साथ मस्ती की, तो गुस्सा गुस्सा करने से दो नुकसान होगा। एक तो हम भी जो प्रभु जैसी आत्मा है, वो आत्मा गुस्सा करेगी तो आत्मा का नुकसान होगा। सेकंड नंबर में, हम जो दूसरों पर गुस्सा कर रहे हैं, वो भी प्रभु जैसी आत्मा है ना, वो भी प्रभु जैसी आत्मा है। तो प्रभु जैसी आत्मा के ऊपर गुस्सा करना, वो तो प्रभु के ऊपर गुस्सा करने जैसा है। थर्ड नंबर में, हम गुस्सा करेंगे तो क्या हमारे प्रभु को, हमारे गॉड को पसंद पड़ेगा? तो भगवान को पसंद न हो ऐसा हम कर सकते हैं? गुस्सा करोगे तो भगवान को पसंद पड़ेगा? भगवान लाइक करेंगे हमें? तो भगवान हमें लाइक ना करे ऐसा हम करेंगे? तो क्या करोगे अब से? गुस्सा नहीं करना, ऐसा नहीं। मेरे भगवान को जो पसंद हो, मेरे गुरु को जो पसंद हो, वही मुझे करना है। मेरे भगवान को जो पसंद नहीं, मेरे गुरु को जो पसंद नहीं, ऐसा हमें ना सोचना है, ना बोलना है, ना ऐसा करना है। बस जैन धर्म की यही टीचिंग्स है। तो ही हमारी आत्मा परमात्मा की आत्मा के साथ मिलन कर सकेगी। आपको करना है मिलन? पक्का? तो मिलन करने का तो यही रास्ता है। चलेगा? चलेगा? पक्का? तो फिर झूठ बोलोगे? पेपर आगे कोई हेल्प करता हो तो हेल्प लोगे? आप समझते हो कि वो चोरी करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी नहीं करते, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ये टीचरों को पता ही नहीं है। एक लेसन यही सिखाते हैं कि हमें दूसरों को मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। और जब एग्जाम में एक दूसरे को हेल्प करते हैं तब आप गुस्सा करते हो। बोलो, गलती आपकी है या टीचर की है?
ये हेल्प नहीं है, इसे चोरी कहते हैं। समझ रहे हो? हेल्प करना यानी क्या? एग्जाम के पहले कोई पढ़ने में पुअर हो और आप उसके अंदर स्कॉलर हो, तो आपको क्या करना है? उसको हेल्प करके उसे समझाना, वो हेल्प कहते हैं। कोई घर से खाना भूल गया है और आप खाना लेकर आए हो, तो लाओ मेरे में से थोड़ा हिस्सा दे दूं, तो उसे हेल्प कहते हैं। कुछ समझ में आ रही है? किसी की मम्मी स्कूटर उसके लेकर नहीं आए, आपकी मम्मी आए हैं, तो आप उसे अपलिफ्ट देकर उसे भी घर पहुंचाओ, उसे हेल्प कहते हैं। एग्जाम में जो एक दूसरे को दिखाना, उसे हेल्प नहीं कहते हैं। समझ रहे हो? और दूसरी बात, यहाँ पर चोरी करके आप अच्छे मार्क्स लेकर भी आओगे, पर जब डिग्री मिलेगी, डॉक्टर की डिग्री मिलेगी, तब डॉक्टर के पास जब पेशेंट आएंगे, फिर आपके दूसरे जो डॉक्टर फ्रेंड होंगे उनको पूछकर उनकी हेल्प लेकर ट्रीटमेंट करोगे ना, तो चलेगा वहां पर? तो फिर वहां पर थोड़ी ना चलने वाला है। बराबर है? तो मैं जो ये हेल्प कर रहा हूं, यानी मैं खुद चोरी करता हूं या तो किसी को चोरी करवाता हूं, मेरे प्रभु को, मेरे गुरु को ये पसंद पड़ेगा? यदि मेरे प्रभु को पसंद ना हो, मेरे गुरु को पसंद ना हो, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझसे गलती हो गई। क्या हम गॉड को लव करते हैं? डू वी लव गॉड? डू वी लव गुरु? ओके, 100% या 99%? 101%। चलो, आपको पता है हमें जिसके लिए प्यार हो ना, हमें जिसके लिए प्यार हो, लव हो, उसका एक सिम्टम है, उसका एक साइन है। क्या है पता है? मेरे प्रभु को जो पसंद ना हो, वो मैं सोचूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, करूंगा नहीं, तो ही उससे सच्चा लव कहते हैं। नहीं समझे? समझ गए? मम्मी पसंद हो और मम्मी को पसंद ना हो, ऐसा हम करें, तो क्या हमें मम्मी पसंद है ऐसा हम मान सकते हैं? नहीं मान सकते। मम्मी पसंद हो तो मम्मी को जो पसंद ना हो, ऐसा मैं सोचूंगा भी नहीं, बोलूंगा भी नहीं, करूंगा भी नहीं। और ऑन द कॉन्ट्रारी, मम्मी को जो पसंद हो वैसा ही सोचूंगा, वैसा ही बोलूंगा और वैसा ही करूंगा। तो आपकी मम्मी तो एक की मम्मी है ना, मेरे प्रभु तो इस जगत के सर्व जीवों की मम्मी है, सर्व जीवों के फादर है। तो फिर ऐसे प्रभु को जो पसंद ना हो, तो ये टीचर को या मॉनिटर को गुस्सा करना पड़ेगा, कड़क होना पड़ेगा, आपके ऊपर होना पड़ता है ना आपको। बिहेवियर इनका कैसा होता है? गुस्सा करना पड़ता है ना आपको। टीचर को पसंद ना हो उसके बारे में नहीं सोचना है, ज्यादा किसका सोचना है? प्रभु को पसंद ना हो। जो प्रभु को पसंद ना होगा ना, वो टीचर को भी पसंद नहीं होगा। एम आई राइट? जो प्रभु को पसंद होगा वो टीचर को भी पसंद होगा। पूछ लो, बराबर है? बस, तो प्रभु को जो पसंद ना हो, इसलिए अभी मैं मानूंगा तब ही कि आपको प्रभु पसंद है, गुरु पसंद है। डू यू लव गॉड? डू यू लव गुरु? अरे आपको नहीं पता, गॉड लव्स यू एंड गुरु ऑल्सो लव्स यू। हम तो कैसे है पता है? हम गलती भी करें तो भी गॉड का लव हमारे लिए कम होगा? जो हम गलती करें तो भी गॉड हम पर गुस्सा करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे गॉड को पसंद ना हो ऐसा करना चाहिए। टीचर तो गुस्सा करेंगे, हाँ, आप गलती करोगे तो टीचर गुस्सा करेंगे, और मैं ऐसी बात करूंगा तो शायद मुझ पर भी गुस्सा करेंगे। मुझ पर तो नहीं करोगे ना टीचर, बराबर है? तो टीचर को गुस्सा आ सकता है, मेरे प्रभु को गुस्सा कभी भी आएगा? मेरे गुरु हम पर कभी भी गुस्सा करेंगे? तो ऐसे ऐसे लविंग गुरु और ऐसे लविंग गॉड, उनको जो पसंद हो वही करना। जैन धर्म क्या कहता है? अपने आत्मा को समझो कि आप परमात्मा जैसी आत्मा हो। जगत के सर्व जीव मेरे जैसे ही है। यानी क्या होता है पता है? वो फर्स्ट रैंक कराने वाला है ना, वो ईगो करता है,
आप तो नहीं करते हो, जो फर्स्ट रैंक वाले होते हैं, सेकंड रैंक वाले होते हैं, वो ईगो करते हैं, आई एम फर्स्ट रैंकर। अरे दूसरे भी जो है वो भले ना 10th रैंक आई हो, 20 रैंक आई हो, पर गॉड उसे भी लव करते हैं। अब मुझे पूछो, गॉड किसे ज्यादा लव करते हैं, फर्स्ट रैंक वाले को या 20th रैंक वाले को? सबको इक्वल लव करते हैं। फेल हुआ हो उसे भी इक्वल लव करते हैं। तो फिर आप ईगो कैसे कर सकते हो कि मैं आगे हूं, मैं होशियार हूं? ये ईगो आप करते हो? गप्पे तो मत मारो यार, मुझे तो उल्लू मत बनाओ। जैन धर्म यानी हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के रास्ते आगे बढ़ना। अब कौन सा धर्म कहेगा इसके लिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? सब धर्मों को मान्य है। प्रभु को पसंद हो ऐसा जीवन जीना, कौन सा धर्म कहेगा नहीं कहेगा? इसलिए जैन धर्म यानी आत्म धर्म, जैन धर्म यानी अपनी आत्मा को पहचानना। हम शरीर का ध्यान रखते हैं, रोज स्नान करते हो ना, क्यों? शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। तो आत्मा को शुद्ध रखने के लिए कोई गलती नहीं करनी और गुणों में रहना है, दूसरों को मदद करना है, सच बोलना है, चोरी नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, किसी को मार के। कई लोग ऐसे होते हैं, आप तो बहुत अच्छे हो, मार के वो गुस्सा होता है तो आप खुश होते हो। आप ऐसे हो नहीं? दूसरों की बैग खोलते हैं पीछे से और फिर हाँ बाजू बैठ जाते हो और वो बेचारा दुखी हो जाता है। किसी के दुख पर जो गुस्सा खुश होता हो ना, वो प्रभु को पसंद नहीं, वो तो राक्षसी क्रिया है। दूसरों को परेशान करने से खुशी जिसे होती हो, दूसरों को गुस्सा दिलाने से जिसे खुशी होती हो, वो राक्षसी क्रिया है। आप राक्षसी क्रिया वाले हो तो कैसे हो? आपके लिए तो एक गीत भी मैंने सुना है, बच्चे मन के सच्चे। आप मन के सच्चे हो? जब दूसरे को परेशान करते हो तब हाँ हंसेंगे। सारी जग की आंख के प्यारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। समझ में आई? यानी वी आर गॉड लविंग चिल्ड्रन, गॉड लविंग सोल। बस अब से इतना ध्यान रखना है, मेरी आत्मा जैसी है सामने वाले की भी ऐसी ही आत्मा है, मेरी आत्मा जैसी है ऐसी ही प्रभु की आत्मा है, प्रभु की जैसी आत्मा है ऐसी सभी जीवों की आत्मा है। तो मुझे जो पसंद ना हो ऐसा दूसरों के लिए सोचना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं। मुझे जो पसंद हो ऐसा ही दूसरों के लिए सोचना, बोलना और करना। आपको कोई छेड़े, परेशान करे, आपको पसंद है? आपको पसंद पड़ेगा? तो फिर आप दूसरों को परेशान करना कैसे पसंद कर सकते हो? बस आज की टीचिंग हमारी इतनी है, प्रभु जैसी हम सब की आत्मा है। शरीर का ध्यान रखने से ज्यादा अब आत्मा का ध्यान रखना है। मन की इच्छा अनिच्छा, अपेक्षा एक्सपेक्टेशंस और मन को पसंद लाइक्स एंड डिसलाइक्स से भी ज्यादा आत्मा की इच्छा, आत्मा को क्या पसंद है उसका ध्यान रखना है। और सेकंड नंबर में प्रभु को जो हम लव करते हो, प्रभु से हम प्रेम करते हो, तो प्रभु को जो पसंद ना हो ऐसा सोचना, बोलना, करना नहीं। प्रभु को पसंद हो ऐसा सोचना, बोलना, करना। मुझे जो पसंद ना हो ऐसा दूसरों के लिए सोचना, बोलना या करना नहीं। मुझे जो पसंद हो ऐसा ही सोचना, बोलना और करना। डन? पक्का? तो अब एग्जाम में कॉपी नहीं, हेल्प नहीं, कॉपी हेल्प नहीं, बराबर है? पक्का? प्रॉमिस? तो आप तो अच्छा पढ़ते हो इसलिए, जो बेचारा कम पढ़ने वाले हो तो उनको तो पक्का? ठीक है, अपना समय ओवर हो गया, बराबर है? फिर कभी आगे मिलेंगे, मिलोगे ना? पक्का? आप सब तो मुझे पसंद आए हो, मैं आपको पक्का? पक्का? ओ हो, तो देखते हैं, यदि पसंद पड़ा हो तो फिर आप मुझे मिलने आते हो या नहीं आते हो, देखूंगा।
बराबर है, ठीक है। वो कुछ सवाल प्रश्न है पूछना चाहते हैं। हाँ पूछो ना, जो कुछ भी पूछो। खुद पे काबू कैसे करना? देखो, खुद पे काबू करने के लिए है ना, अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। यदि हम अपनी आत्मा को लव करने लगेंगे ना, तो मेरी आत्मा का अच्छा किससे होगा वो सोच बनेगी ना, अपने आप काबू आने लगेगा। हमें क्या पता है कि लकड़ी मारने से मुझे शरीर को तकलीफ पहुंचेगी, परंतु गुस्सा करने से मेरी आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी, ये हम नहीं मानते। समझ रहे हो? चोरी करने से आत्मा को पाप कर्म का बंध होगा और उससे हमें नरक में जाना पड़ेगा, ये हमारी नजर के सामने यदि होगा तो अपने आप बेटा काबू होने लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सत्संग करना पड़ता है। सत्संग करने से ही हम अच्छी टीचिंग्स को पाएंगे, अच्छी समझ को पाएंगे, और वो समझ से हमारे आत्मा का परिवर्तन इजीली होने लगता है। समझ में आया? क्या हुआ, पीछे से कोई बुला रहा है? नहीं, उनको पूछना था। हाँ बोलो, अब क्या पूछना था बेटा? मेरे बोलो ना बेटा। मेरे पिताजी है जिनका अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। लाइक ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो उनके परिवार के सामने ऐसे नहीं दिखाते, पर वो खुद के, मुझे ऐसा हुआ खुद में ही खुद ऐसे। क्या कहना चाहते हैं, समझा नहीं। हाल के में मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ ओके। था, हार्ट सर्जरी। ओके जैसे कि वो भगवान को बहुत मानते हैं, ओके। वो उससे छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? सलाह क्या है? भगवान को बहुत मानते हैं तो उससे आगे पापा नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं? वो उसे भुला नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए है ना, आत्मा को समझना होगा ना बेटा। हम ज्यों ज्यों आत्मा को समझेंगे ना, तो क्या होगा, हार्ट को हुआ है, मेरी आत्मा को कुछ नहीं हुआ। यही समझ से सभी ट्रॉमा में से हम इजीली बाहर निकल सकते हैं। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? इसलिए कितना भी कुछ भी हो जाए, मेरे शरीर को है ना न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ बांध दो और न्यूक्लियर बॉम्ब फटे, मेरे शरीर का एक पीस भी नहीं मिलेगा, फिर भी मेरी आत्मा का कुछ बिगड़ता है? मेरी आत्मा का कुछ बिगड़ नहीं सकता, तो कोई मेरी आत्मा का कैसे बिगाड़ सकता है? क्या कह रहा हूं? मेरी आत्मा का यदि कुछ बिगड़ नहीं सकता, तो कोई मेरी आत्मा का कैसे बिगाड़ सकेगा? और कोई मेरी आत्मा का बिगाड़ नहीं सकता, तो मेरे परिणाम को मैं कैसे बिगाड़ूं, क्यों बिगाड़ूं? हम क्या करते हैं, इसने हमें मारा, हमें गुस्सा आता है, एग्जाम्पल, बराबर, पर हमने क्या समझा कि इसने मुझे मारा या शरीर को मारा? शरीर को मारा, मेरी आत्मा को तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर मैं तो गुस्सा आत्मा से कर रही हूं ना। समझ रही हो बेटा? और तुम गुस्सा होते हो ना, इसलिए सामने वाले को मारने की मजा आती है। आप समझ रहे हो? कोई हमें छेड़े और हम चिढ़ने लगते हैं, इसलिए सामने वाले को और मजा आती है, इसलिए वो और चिढ़ाता है। हम चिढ़े नहीं तो धीरे धीरे सामने वाले को क्या इसमें कुछ मजा ही नहीं आ रहे, तो जाने दो। समझ में आई बेटा बात? इस तरह से ही हम अपने आप को धीरे धीरे बाहर निकाल सकते हैं। समझे? और क्या पूछना है? गुस्सा बहुत करती हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो काबू कैसे करूँ? तो आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो एक सैंपल मुझे भी चखाओ। पूरे मेरी कक्षा में मैं ज्यादा गुस्से हाँ, तो मुझे भी एक्सपीरियंस कराओ ना, मुझ पर भी गुस्सा करके दिखाओ। हाल ऐसे ही मैं स्कूल की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ओके। तो इसी वजह से गुस्सा बहुत। हाँ, तो मुझे बताओ ना कैसा है आपका गुस्सा? आप तो गुरु हैं। अच्छा, मेरे पर नहीं, तो मैं गुरु हूँ, तो ये सब भी प्रभु जैसी आत्मा है। गुरु के प्रति रिस्पेक्ट है, दूसरों के लिए प्रभु जैसी आत्मा है, मेरी जैसी आत्मा है, ऐसा रिस्पेक्ट नहीं है। और बेटा, गुस्से के ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश मत करो। गुस्से को जन्म किससे हुआ? गुस्से का जन्म ईगो से होता है। जहां ईगो है वहीं पर गुस्सा है। अब ईगो से बाहर निकल जाएंगे ना, तो गुस्से को निकालने के लिए कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? ईगो और गुस्सा, एंगर एंड ईगो बोथ आर टुगेदर। अब एंगर की जगह पर ईगो की जगह पर पोलाइटनेस आ जाएगी, तो पोलाइटनेस के साथ गुस्सा होगा। ऐसा कर पाओगे? गुस्सा तो कैसे होगा? समझे बेटा?
ईगो में से बाहर निकल जाओ, दूसरे सभी को अपनी आत्मा समान, प्रभु की आत्मा समान देखो। सामने वाले से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, शरीर को तकलीफ हुई, समझ रहे हो? तो ये भाव में हम आएंगे तो सबके लिए प्रेम होगा, सबके लिए सोल के एंगल से रिस्पेक्ट होगा। अब जिसके लिए लव होगा, जिसके लिए रिस्पेक्ट होगा, उस पर गुस्सा हो पाएगा? सबको हम प्रभु जैसी आत्मा के रूप में देखेंगे, अपनी आत्मा के रूप में देखेंगे, तो गुस्सा हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी कभी खाते खाते आपके टीथ के बीच, दांतों के बीच जबान आ जाती है, छिल जाता है। अब जबान को खून किसने निकाला? दांतों ने निकाला ना, तो फिर दांतों को तोड़ोगे? तो दांतों से जबान यानी टंग को तकलीफ पहुंची ना, तो फिर दांतों को तोड़ना अच्छा ऑप्शन है? क्यों? आप समझते हो दांत भी मेरे हैं और जबान भी मेरी है, हो सकता है साथ में रहते इसलिए थोड़ा बहुत तो कभी कभार, जानबूझ के तो नहीं हुआ। उसी प्रकार ये सब भी मेरे है और मैं सबकी हूं, तो साथ में रहते हुए कभी कभार हो सकता है, इसमें क्या है? समझ रहे हो? और भाई बहन के बीच में लड़ाई भी होती होगी। कहूं बेटा, बच्चे छोटे होते हैं तो लड़ाई किससे करेंगे? अपनी बहन से ही करेंगे ना। जहाँ प्यार होता है ना, वहीं पर थोड़ा झगड़ा होता है। बड़े होने के बाद पूछो झगड़ा होता है अभी भाई के साथ? बड़े होने के बाद नहीं होता बेटा, समझ रहे हो? इसलिए वो भाई है ना, मेरा भाई ही तो है, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? और कौन करेगा? इस तरह से हृदय विशाल हो जाए तो भी गुस्से में से इजीली बाहर आ जाओगे। समझे? बेस्ट ऑफ लक। कुछ पूछना है? बोलो बेटा। बेटा ये श्वेतंबर और दिगंबर है ना, जिन्होंने सोल को डेप्थ से नहीं समझा है ना, इसलिए ये सब है। मुख्य तो सोल सब में एक है, इसलिए हमें ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने जैसा नहीं है। फिर स्थानकवासी है, फिर टेम्पल में जाने वाले हैं, ये सब चीज़ों की उलझन में पड़ना ही नहीं है। मैंने आपको कहा ना, आत्मा सबकी, मैं सबको, आपको भी मेरी आत्मा के जैसे ही देख रहा हूँ, तो मैं आपको हिंदू नहीं देख रहा हूँ, आप मुझे जैन मॉन्क के रूप में देख रहे हो, जैन गुरु के रूप में देख रहे हो, मैं आपको ऐसा नहीं देख रहा हूँ। इसलिए बेटा इन सब में पढ़ने जैसा ही नहीं है। समझ में आई बात? आत्मा को पकड़ो, सब में आत्मा एक समान है, बराबर है? कुछ हाँ हुआ ना बेटा ज्ञान हुआ। उनको कहाँ ज्ञान हुआ? उनको ज्ञान है ना बेटा, क्षत्रिय कुंड बिहार में, बिहार में एक जगह क्षत्रिय कुंड गांव के बाजू में रुजुवाली का नदी है, वहां पर उनको ज्ञान हुआ था। हाँ, क्यों नहीं मारते? नहीं बेटा, जर्म्स जो होते हैं ना, वो जीव नहीं होते, वो सब समझने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हम जिसे बैक्टीरिया कहते हैं ना, बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जीव ही है, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? इसमें नेल कट करने में जर्म्स कोई जीव नहीं है, समझ रहे हो? जीव अलग होता है। आपको मैं दूसरी बात पूछूं, कभी कभार किसी कोने में से एक सनलाइट आती है, आपने देखा? सनलाइट आती है एक कोने में से, जब सनलाइट आती है और आप ध्यान देकर देखोगे ना, तो बहुत सारा आपको हिलते हुए दिखेगा। वो क्या है? जीव है? तो डस्ट पार्टिकल्स है, समझ रहे हो? तो वो हिलते हुए जो भी दिखे उस सबको जीव कहना ऐसा नहीं होता, तो वो जीव थोड़ी ना है। उसी प्रकार हम जिसे जर्म्स मान रहे हैं ना बेटा, वो जीव ही है, ऐसा नहीं होता। समझ रहे बेटा? इसलिए वहां पर कोई जीव की हिंसा है ऐसा नहीं कहते। समझ में आया? इससे हम रजोहरण कहते हैं, समझ रहे? रजोहरण, इसे रजोहरण कहा जाता है। रजोहरण का मतलब समझना, ये क्या है पता है बेटा? हम कोई भी जीव वगैरह हो तो हमारा पाँव उस पर ना आ जाए, इसलिए उसको हटा देते हैं। और ये वुल का बना हुआ होता है, इसलिए एकदम सॉफ्ट होता है, इसलिए सामने
जो भी छोटे जीव हो उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। समझे? और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ऑनियन वगैरह नहीं करते। अब इसमें कैसा होता है, हमारे जो भगवान है ना, उनके पास केवल ज्ञान होने से उनको वो चीज़ पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहूँ, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने एक इन्वेंशन किया था। किस चीज़ का इन्वेंशन किया था? कि प्लांट में भी लाइफ है, बराबर है। अब उन्होंने ये बात तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव की थी कि प्लांट के अंदर ग्रोथ दिखता है, बराबर है। तो ग्रोथ दिखता है इसलिए इसमें जीव है, वो उन्होंने क्या बोल अज्यूम किया है बाय एक्सपेरिमेंट। मेरे भगवान ने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। उनको तो एकदम ब्राइट नॉलेज होने से, उस ब्राइट नॉलेज में ही उन्होंने देखकर बता दिया था कि प्लांट में जीव है। ये बात समझ में आई? उसी प्रकार आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। अब आप कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हो और उसकी कोई मेडिसिन ऐसी है, वो मेडिसिन बनाने के लिए एक बड़ा टैंक लिया, जो बड़ा टांकी नहीं आती टांकी, वो टंकी ली और उसके अंदर 100 जात की दवाइयाँ डाली गई, पाउडर। उसके अंदर दूसरी 500 जात की लिक्विड दवाइयाँ डाली गई और 500 और 100 कितने हो गए? 600। अब इनके अंदर फिर से पानी डाला और इनको मिक्सअप किया गया और गर्म किया गया और गर्म करने के बाद एक छोटी सी गोली उसमें से निकाली। अब इस गोली के अंदर कितनी जात की दवाई है? इतनी छोटी सी गोली में 600 दवाई कैसे आ सकती है? इतनी छोटी सी गोली में 600 जात की दवाई आ सकती है? आप समझ रहे हो? एक छोटी सी गोली बनाई है होम्योपैथिक जैसी, उसमें 600 दवाइयां समाई हुई है, यानी उस 600 दवाई का रिजल्ट इस छोटी सी गोली से हमें मिल सकता है। उसी प्रकार ये जो जमीन कण होते हैं ना, ऑनियंस है, ये सब चीज, कैरेट्स है, इनके एक एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। अब शरीर को टिकाने के लिए हमें फूड की तो जरूरत रहेगी, तो हम क्या करेंगे? जिसमें लेस लाइफ हो, ऐसे जीवों की हिंसा करके हम शरीर को चलाएंगे। जिसमें अनंत लाइफ हो, ज्यादा लाइफ हो, उसकी हिंसा हम नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? जो जमीन कंद है उसके एक शरीर में अनंत जीव है, और जो एप्पल्स है या तो फिर बनानास है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इसके एक शरीर में एक जीव होता है। तो जिसमें कम जीव हो उसकी हिंसा करनी, जिसमें ज्यादा जीव हो उसकी हिंसा नहीं करनी। ये एक पॉइंट समझ में आया? अब सेकंड पॉइंट आपको समझाता हूं, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अब भिखारी है रास्ते में, उसको आपने एक स्लैप, चाटा मार, तमाचा मार, बराबर है। अब उसकी जगह पर किसी ऑफिसर को आपने स्लैप किया, उसकी जगह पर और आगे बढ़ के किसी मिनिस्टर को आपने तमाचा मारा। अब तमाचा तो एक ही है, एक जैसा ही है, और आप भी एक ही हो, वही के वही हो, तो सबके पनिशमेंट एक है या अलग अलग पनिशमेंट? अरे आप एक हो और आपने जो स्लैप आउट किया है वो भी एक ही है ना, तो फिर पनिशमेंट क्यों अलग अलग? यस, सामने वाले की पोजीशन, वो बड़ी बड़ी पोजीशन होने की वजह से आप उसके साथ जो सलूक करते हो, जो व्यवहार करते हो, उसका पनिशमेंट और ज्यादा आता है। इतनी बात समझे? अब हमारे पास 5 सेंसेस है, कान, आंख, नाक, जबान और चमड़ी, ये 5 सेंसेस है। तो जो वनस्पति होती है ना, वनस्पति है ना, वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, उसमें केवल स्किन ही होती है, यानी एक ही सेंस होती है, उसमें एक ही सेंस होती है। और जो चिकन होती है, जो गोट्स होते हैं, उनमें कितने सेंस है? 5 सेंसेस है, इसलिए वो डेवलप्ड पोजीशन वाले हैं। अब ये शरीर को टिकाने के लिए हमें जीवों की हिंसा तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर एक बकरा मारे, एक बकरा को मारे, उसमें 5 लोगों का पेट भरता है, और वही 5 लोगों का पेट यदि हम वेजिटेबल से करें
तो फिर 100 या 500 जीवों की हिंसा करनी पड़ती है, तो क्या अच्छा है? अच्छा क्या है ऑप्शन? एक गोट को मारना, एक चिकन को मारना, वो अच्छा ऑप्शन है ना? हाँ, वो डेवलप सिचुएशन में होने की वजह से उसकी हिंसा का पनिशमेंट बड़ा होता है। और ये जो छोटे छोटे हैं ऐसे वनस्पति के जीव, उसकी हिंसा करने से हमारी आत्मा को कर्म बंध कम होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कौन सा ऑप्शन लेंगे? नॉनवेज। उसका ऑप्शन न लेकर वेजिटेरियन का ऑप्शन अपनाए। समझ रहे हो? बात समझ में आई? इसलिए वनस्पति में भी जीव है हमारे जैसे, और गोट चिकन में भी है, परंतु वो डेवलप्ड पोजीशन में नहीं है, अंडर डेवलप्ड की पोजीशन में है। इसलिए हिंसा करनी ही पड़े तो ऐसे जीवों की करे जिसमें अंडर डेवलप्ड जीव हो, इसलिए वेजिटेरियन का ऑप्शन हम लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ जमीन कंद में ज्यादा जीवों की हिंसा होती है और वेजिटेबल और फ्रूट्स में कम जीवों की हिंसा होती है, इसलिए हम वो ऑप्शन को लेकर चलते हैं। मेडिटेशन करें तो हमारा माइंड 5 मिनट में रिलैक्स हो जाता है। यस, ऐसे ये हम और हमारे आत्मा और गॉड की आत्मा मिल सकते हैं बात मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन के द्वारा हम परमात्मा के साथ कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपको अभी लेट ना हो जाए। हाँ मैडम जी, लेट ना हो जाए तो क्वेश्चन करते जा रहे हैं। हाँ लो बेटा, बोलो। सब लोग शिकायत करते हैं कि मैं ज्यादा रोती हूँ, इमोशनल ज्यादा हूँ। ओके, तो मैं उसे कम कैसे करूँ? हाँ बेटा, इमोशनली है ना, इमोशनलिटी उसे कम मत करो, इमोशनलिटी को अच्छी जगह पर ज्वाइन करो, ये अच्छा ऑप्शन है। तो इमोशनलिटी किसी गरीब को देखकर दया आए, वो अच्छा या बुरा है? अच्छा अच्छा। बराबर है। किसी बूढ़े लोग को रोड क्रॉस कराने के लिए इमोशनलिटी आए, वो अच्छा या बुरा है? इमोशनलिटी होगी तो दूसरों को हेल्पिंग नेचर बनेगा, इसलिए इमोशनलिटी उसको अच्छी दिशा दो, अच्छी डायरेक्शन दो, इमोशनलिटी को रोकने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? और सेकंड नंबर में जो जो आप समझदारी को प्राप्त करोगे ना, टीचिंग्स को प्राप्त करोगे, तो इमोशनलिटी भी एक परफेक्ट बनेगी। समझ रहे हो? इस तरह से इसका ऑपरेशन है बेटा। वो रोना आता है क्यों? क्योंकि इमोशनल ज़्यादा है, तो वो समझदारी को डेवलप करोगे ना तो वो परफेक्ट इमोशनलिटी होगी। ये क्या हो रहा है, क्योंकि परफेक्शन उसके अंदर नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। जी, आप बोले सभी आत्मा एक ही है, अब क्यों धर्म है? हाँ बेटा, अलग अलग धर्म है। अलग अलग धर्म कैसा है पता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके दादाजी, अब दादाजी के पहले 3 बेटे थे, यानी आपके फादर और आपके दो अंकल। अब जब तक वो थे ना, तो फैमिली कितने लोगों का था? 5। आपके दादा दादी और फिर आपके पापा और 3, तो 5 लोगों की फैमिली थी। अब घर जितना था इसलिए 5 लोग रहते थे। फिर आपके फादर की शादी हुई, उस तरह अंकल की शादी हुई, फैमिली मेंबर्स कितने हो गए? अभी 8 हो गए। अब उनके सबके 2-2 बच्चे हो गए। अब घर की जगह छोटी पड़ रही है, इसलिए फिर क्या करेंगे? अलग अलग होंगे। तो अलग अलग होना उसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि वो दादा के जो बेटे हैं या फिर जो आपके पापा ऐसा सोचते हैं कि मेरे भाई अभी नहीं रहे हैं। बस उसी प्रकार बेटा, जीवों की संख्या ज़्यादा थी ना, इसलिए वो मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अलग अलग प्रकार की ये सिस्टम बनी हुई है। इसके अंदर कोई अंदर से अलग अलग हम कोई नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए हम कभी कभार आपके जो हिंदू गुरु होते हैं उनके साथ रहते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ धर्म की बातें भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। इसलिए हमें आपको अलग अलग केवल वो मैनेजमेंट के हिसाब से, मेंटेनेंस के हिसाब से अलग है, अंदर से कोई अलग अलग नहीं है। वरना मैं लॉर्ड विष्णु का नाम क्यों लूँ? मैं पार्श्वनाथ लॉर्ड का ही नाम ही लेना चाहिए ना। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लॉर्ड विष्णु की बात करनी हो, या आपके कन्नड़ में भी हम संत भी देखते हैं, मुझे संत का नाम नहीं पता, पर रास्ते में वो नाम वगैरह भी देखते हैं, तो हमें उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। शिरडी के साईं बाबा जी हो, शिरडी के साईं बाबा हो, या फिर महाराष्ट्र के भी ऐसे संत हो, रमण महर्षि जो साउथ में हो गए वो हो, या अरविंद गुरु जी वो हो, या जेके कृष्ण मूर्ति, आप तो इन सब के नाम को जानते भी शायद नहीं होंगे, या जर्मनी के एखार्ट टोल हो, हमें किसी के लिए भी अंदर से कोई अलग का भाव ही नहीं है।
ये केवल अलग अलग प्रकार की। अब कर्नाटक में लोग कन्नड़ बोलते हैं और महाराष्ट्र में लोग मराठी बोलते हैं, तो क्या आपस में दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं? अब यहाँ के लोगों को पहले से कन्नड़ मिली है, महाराष्ट्र लोगों को पहले से मराठी भाषा मिली हुई है, तमिलनाडु के लोगों को पहले से तमिल भाषा मिली है। वो तो केवल एक मीडिया है, समझ रहे हो? दैट्स नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है? अंदर से कोई अलग है या नहीं है। अब पापा आपके दादा के साथ रहते हो, परंतु आपके पापा का दादा के लिए रिस्पेक्ट ही ना हो तो क्या होगा? लव ही ना हो। साथ में बाहर से हैं, अंदर से अलग ही है, अंदर से साथ नहीं है। हमें ऐसा नहीं है बेटा, समझिए आप? गॉड से मेडिटेशन करते हाँ बेटा, हमने तो कई बार की है। हैं। कैसे की है वो बात में बताइए, भागना होगा, बराबर है। ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಟ್ಟೆಸ್ವರ್ದು ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಹಾಗೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಂ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಸಂಘದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವಾಗ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ 100 ವರ್ಷ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. 6ನೇ ತಿಂಗಳು 6ನೇ ತಾರೀಕು 25 ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 100 ಇಯರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಭಾರತ ವರ್ಜಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೈನರದ ಒಂದು ಗುರು ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಜಿಯೋ ಅವ್ರ ಜೀನೋದು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಬದುಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ 2 ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. अगर जैनिज्म टेम्पल में अगर कोई मुसलमान आकर नमाज पढ़ेगा, अगर कोई हिंदू आकर जय श्री राम बोलेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, इसमें क्या हुआ? धर्म की जगह तो सबके लिए है ना बेटा, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, और कुछ? हाँ बेटा, सर मेरे स्कूल के खिलाफ और आप सभी को, गुरुजी और मैनेजमेंट को हमारे स्कूल के खिलाफ धन्यवाद बोलना चाहते हैं। आप सब भी आए। आप जितने पेशेंस से जितने भी सवाल चाहे अर्थ हो या ना हो, आप बहुत से बिकॉज वी लव यू, वी लव ऑल ऑफ देम। जिसके लिए लव हो उसके लिए तो ऐसा ही होगा ना। मैं इनके लाइफ के बारे में बोलता हूँ। एक्चुअली जो जैन साधु है, ये जब से दीक्षा लेते हैं, दीक्षा मतलब ये जो हमारा लाइफ जो है वैसे छोड़ के इस वेश में आते हैं, इस ड्रेस में आते हैं, तो लाइफ लॉन्ग वो कहीं भी जाते हैं तो दे गो बाई पद यात्रा, दे गो बाई वॉक, दे डोंट यूज एनी ट्रेन्स, any vehicles, any flights, anything. They only go by walk from one place to the place. However distance they can, now they ये came सब from जो ये Rajasthan. जो बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है बेटा। कैसा है पता है? हमें प्रभु के साथ जुड़ना है, बराबर? अब प्रभु के साथ जुड़ना हो तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड और कंफर्ट जोन्स, उससे तो हम बाहर में खो जाएंगे। ये जो सब जो कहना चाहते हैं ना, उसको शॉर्ट में कहूँ, हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, समझ रहे हो? मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं समझे? गाड़ी है, सुविधा है, और शरीर की सुविधा वाली चीज़। अब शरीर की सुविधा वाली चीज़ों में जाने से क्या होगा? हम आत्मा से दूर होते जाते हैं। इसलिए हम तो बहुत सेल्फिश है, ये जो सब बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। समझे? सेल्फिश कौन सा है? हमारा सेल्फिश कौन सा है? सेल्फिशनेस। हमें प्रभु के साथ जुड़ना है, प्रभु के साथ मिलन करना है। तो जड़ और जड़ की सामग्रियाँ, ये पैसों से ही संसार में झगड़े होते हैं ना। संसार में झगड़े किसकी वजह से होते हैं? पैसों की वजह से झगड़े होते हैं। संसार में झगड़े किसकी वजह से होते हैं? प्रॉपर्टी के लिए होते हैं, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए होते हैं। संसार में लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं? कंफर्ट जोन, ये सुविधा चाहिए, ये सुविधा चाहिए। तो प्रभु ने कहा इन सब में रहोगे तो प्रभु के साथ जुड़ नहीं पाओगे, मेरे पास आ नहीं सकोगे। इसलिए हमने ये मार्ग चुना है प्रभु के साथ जुड़ने के लिए। और हमारा तो फायदा क्या होता है पता है? आपको बता दूं, हमने एक घर छोड़ा ना, एक घर छोड़ा, हमें इतने बड़े बड़े घर मिल गए।
छोड़ा वो नहीं पकड़ना है, जो पाया वो पकड़ना है। एक मदर और फादर को हमने छोड़े, ये सभी लोग हमारा ध्यान हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा रखते हैं। हम जहाँ थे, अब मैं तो कभी कर्नाटक आने वाला है, बॉर्न एंड बॉट अप इन बॉम्बे था, बराबर है। अब यहाँ आया प्रभु के मार्ग की वजह से, और इतने सारे फ्रेंड्स मुझे मिले, किस वजह से? प्रभु के फ्रेंड्स हम थे। आप हमारे फ्रेंड्स हो या नहीं? हमें तो आपकी फ्रेंडशिप अच्छी लगती है, आपको? हाँ। अब देखो, इनको पूछो, आप अपने हस्बैंड, आप अपने बच्चे का जितना ध्यान रखते हो, खाना जो उनको पिरोसते हो, उससे भी ज्यादा अच्छे भाव से आप हमें देते हो भिक्षा में। आप देखो, मैं तो सेल्फिश हूं, समझ रहे हो? एक घर में रहता तो मुझे कितनी रिस्पेक्ट मिलती, यहां पर आया तो सब मेरा रिस्पेक्ट करते हैं और सबका लव हमें मिलता है। तो हमने छोड़ा या हमने आपसे ज्यादा पाया? हमने तो ज्यादा पाया है। ये ऊपर बैठने की हिम्मत इन लोगों में नहीं है, कोई ऊपर नहीं आएगा। कौन बैठ सकते हैं? अब ऊपर बैठने मिला, साधु बना तो इसे समझ गए बेटा। एक गाड़ी छोड़ी, पर कितने गाड़ी वाले लोग हमें डेडिकेटेड है, हमें समर्पित है, तो फायदा किसमें? बोलो। एक पैसे छोड़े, कितने पैसे वाले लोग हमारी सेवा है, हमें समर्पित है, हमें डेडिकेटेड है, फायदा किसमें है? आप आओगे हमारे पास? चलो जाने तो बराबर है। इसलिए हमें तो प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस कहीं पर भी नहीं हुआ। ये एंगल देते हैं, समझिए आप। विशेष बात अवसर पे हो गई बात पूरी। ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಬಹುಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಬಹುಮಾನ ಮೇಡಮ್ ಅವರು कहाँ से करें? वहीं से करें।